और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस साल गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सभी जिलों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए 21 और 22 अक्टूबर को सभी जिलों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जाए। इन आयोजनों में मंत्री, सांसद, विधायक, नगरीय निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हों। स्थानीय स्तर पर सक्रिय सांस्कृतिक मंडलों को शामिल करते हुए कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाए। तो नमस्कार, दीपावली की मंगल कामना, बधाई। ये मंगल पर्व है, इनकी मंगल कामना हम सबके लिए सदैव मंगल ही मंगल करे। दो तीन बातें जरूर मैं बोलना चाहूँगा। वैसे सारी बात आगे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जीएसटी की छूट के आधार पर बाजार से अपेक्षा की थी, जो आंकड़े आए हैं कल के भी, वो हम सबको उत्साहवर्धन करने वाले भी हैं। सभी क्षेत्रों में बाजार में बहुत ज़बरदस्त उत्साह रहा है। और इसी अवसर पर चूँकि आज रूप चौदस भी है, यम द्वितीया भी माना जाता है, नरक चौदस भी है, कई कारण से आज का, कल का और ये हमारे 5 दिन त्यौहार का हर एक का आनंद है। इसी में जीएसटी के साथ साथ हमने अपने पशुपालन विभाग के माध्यम से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा है। जैसा कि जानकारी की सरकारी स्तर पर हमने सारे त्योहारों को मनाने की परंपरा प्रारंभ की है। गोवर्धन पूजा में सारे माननीय मंत्रीगणों को, सांसदों को, विधायकों, सारे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई कि वो अपने अपने स्थान पर जिले स्तर पर कलेक्टर भी तालमेल कराएं और जहाँ से जानकारी भी दी है कि सब अपने अपने स्थान पर इस समाज के इस आयोजन के साथ हमारे जो पशुपालन को लेकर के जो सरकार ने बड़ा संकल्प लिया है कि हमारे राज्य का दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाएंगे। राज्य में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए गोवर्धन पूजा की मन में जो कल्पना की गई है, उसके पीछे पवित्र भाव वही है जहाँ हमारा राज्य देश भर में नंबर 1 का दूध उत्पादन का राज्य बने और पशुओं से जुड़े हुए, गौमाता से जुड़े हुए गोवंश और बाकी चीज़ों का कैसे उपयोग बढ़े। 2-3 चीज़ें और इसमें जोड़ना चाहेंगे। खास करके हमारे बीच में ये जो 24 तारीख से भावांतर का प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सभी जिला कलेक्टरों सबको निर्देश जानकारी में है। 17 तारीख तक 9 लाख से ऊपर हमारे किसानों का पंजीयन हुआ है। ये गत वर्ष से भी कई गुना ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी सी बात ये कि इसका जो रिस्पांस आया हमको ये बहुत उत्साहवर्धक है। लेकिन आने वाले समय में सारे अपने अपने प्रतिनिधिगणों के साथ मंडियों के बीच ये भावांतर योजना को नीचे तक उतार करके इसके जो मूल भाव के लिए जो कल्पना की गई है वो हम इसको लागू करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। और एक नया निर्णय और किया है कि इस बार कोदो कुटकी को भी खरीदते हुए पहली बार एमएसपी पे कोदो कुटकी खरीदने जा रही है सरकार। ये अपने आप में हमारे आदिवासी अंचल, खास करके महाकौशल के अंचल के लिए ये एक नई सौगात भी मिलने वाली है। एक कल योजना पुनः नए सिरे से उसको बताया भी है। सोलर पंप की पहले 60-40 की पॉलिसी पे सोलर पंप देते थे, अब 60-40 के बजाय 90-10 के रेशो से इस योजना को लॉन्च किया है। इसके पीछे भाव ये कि हमारी अधिकांश किसानों की जो बिजली के कनेक्शन है उसको जो वो सोलर कनेक्शन पे जाए और सोलर पंप में 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, केवल 10% की राशि का अनुदान का मिलाया जाएगा, 90% का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में एक स्टेज ऊपर करने वाली बात यह है कि 3 हॉर्स पावर की कनेक्शन वाला अगर 5 हॉर्स पावर का भी लेगा तो उसको हम 5 हॉर्स पावर तक देने की इस सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे माध्यम से भी दीपावली के अवसर पर सारे जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर इन सारी बातों को करें। जैसे आपकी सबकी जानकारी के क्रमशः अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक और के कारण से जहाँ सोयाबीन नष्ट हुई, उन स्थानों पर हमने इसका जिलेवार भी आकलन करते हुए राहत राशि देने का प्रयास किया है। बीमा के लिए भी जो बात आई है वो हमने कहा कि आने वाले समय में बाद में इन फसलों का बीमा भी भारत सरकार के माध्यम से मिलेगा। मैंने कहा है कि कोशिश ये करना है कि हमको अगर ये जो अगली क्रॉप कटिंग के माध्यम से ये बीमा मिले, मैंने बताया है और इसमें भारत सरकार से बात कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी से बात हुई, हमने कहा कि आप अपनी बजाय उस पद्धति के इसमें क्रॉप कटिंग से बीमा दिलवाएं तो बीमा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर से वो जो ड्रोन सर्वे होता है वो थोड़ा नीचे तक की शायद अभी उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो वो भी उस पर सहमत हैं।
और कोशिश करेंगे कि वो हमको क्रॉप कटिंग से बीमा दिलाए, तो बीमा भी दिलाएंगे, राहत राशि भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो सोलर से बाकी चीज़ों से लाभ ले रहे हैं इसको जरूर हम करेंगे। अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहत राशि से अभी तक 1800 करोड़ रुपया हमने अभी तक वितरित किया है। कल धनतेरस का भी कल बहुत धूमधाम से शाजापुर, राजगढ़ और सीहोर जिलों में दिया। यहाँ से मैं उज्जैन जा रहा हूँ, आगर जिला उज्जैन जिले के यहाँ भी सोयाबीन के उत्पादकों को इसका लाभ देने वाले हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमारी इन योजनाओं के साथ साथ हमारी जनता से जुड़ा, अर्थात ये जो त्यौहार दीपावली का है, दीपावली के पर्व पर आम जनता के बीच में हमारा दीपावली उत्सव भी मने और खासकर हमारे गरीब परिवारों के बीच में हम लोग जाएं, हम जाते भी हैं, उस योजना का हिस्सा बनाएं। पुलिस परिवार भी ड्यूटी करता है, पुलिस जवान तो पुलिस कॉलोनियों में भी जाए, पुलिस परिवारों के बीच में भी उनका होली हो, दिवाली हो, हमेशा वो घर से दूर ही रहते हैं। तो हमारा अपना प्रयास रहे जहाँ जहाँ जिस प्रकार से हो, अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, हमारे खासकर मजदूरों के बस्तियाँ, मजदूर जहाँ लेबर मिलते हैं अपने को, उनके हाट में जाएं, उनके मैदान पे जाएं। और खासकर सघन बस्ती में पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि वो अपनी गश्त मुस्तैदी के साथ छोटे से छोटे इलाके में भी जाकर के इसकी चिंता करें। पटाखे के कारण से अनावश्यक से कोई घटना नहीं घट जाए, इसकी सावधानी भी हमको रखना है, क्योंकि ये बात सही है कि हॉस्पिटल और बाकी प्रबंधन आपने अच्छे किए होंगे, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी दुर्घटना ना हो। ये चुनौती का भी त्यौहार हमारे लिए रहता है, तो कलेक्टर एसपी प्रॉपर इसकी चिंता करें। गत वर्ष जो हादसे हुए उसकी अपनी सबक लेते हुए इन सारी बातों से कैसे बचा जा सकता है वो भी हम दे। अपने क्षेत्र में पैदल संपर्क करते हुए मंत्री, विधायक, सांसद हम सब बाजार में भी घूमें, गोवर्धन पूजा भी मनाएं। और जैसा कि जानकारी कि भाई दूज का हमारा कार्यक्रम 250 रुपये डालने का वो अपना बना है, जो भाई दूज के दिन डाला जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये जैसा आपने कहा कि 250 रुपये हमारी बहनों को मिले, तो इस साल से जो हमने दिवाली के बाद 250 रुपये सहित 1500 रुपये देने की बात की, उसकी पूर्ति करेंगे। गेहूं का दाम भी बहुत अच्छा सरकार ने MSP के माध्यम से बढ़ाया है, 2585 रुपया हुआ है। एक तरह से इन सारी बातों को लेकर के हमको दीपावली का पूरा त्यौहार बहुत आनंद से मनाना है। खास ये जो गोवर्धन पूजा की मैंने विस्तार से बात कही है, और GST के माध्यम से सामाजिक समरसता के ये विधानसभा वार सम्मेलन हमको करना है। कई जगह हमारे विरोधी जान करके समाज में दूरियां फैलाने के लिए सामाजिक विषमता का माहौल बना रहे हैं, खास करके चंबल के अंचल में। तो सामाजिक समरसता सम्मेलन अपनी विधानसभा वार प्रशासन के साथ तालमेल करके करें, और इन विधानसभाओं में होने वाले सम्मेलनों में प्रभारी मंत्री भी आए, प्रशासन भी भूमिका अदा करे, और अपनी सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बात करें। ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक हिस्सा है। कई जहाँ हुए हैं वो अच्छे देख लें एक बार, या जहाँ नहीं हुए आने वाले समय में ये पूरे आयोजनों की रचना जिला कलेक्टरों के माध्यम से हर विधानसभा वार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरी अपनी ओर से, चूंकि माननीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि त्यौहार का समय, ऐसे में आपके लिए समय निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने अपने पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, मंगल कामना।